तेरे चाचा कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? वो तो चल दिए। हाँ, मुंबई चले गए। मुंबई गए? क्यों? अमेरिका में बेचे गए जायदाद के 50 करोड़ जो रिजर्व बैंक आए हैं, उन पैसों को संभाल कर लाने के लिए मैडम ने मुंबई भेजा है। पैसे लाने भेजा है। पर उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती बेटा, साथ में राकेश मास्टर को भी भेज देती। अरे आप मैडम को ज्यादा आइडियाज मत दो। मुंबई में जगह बहुत कम है और ज्यादा ठंड की वजह से आई हेट मुंबई। इस महीने के 16 तारीख को इन दोनों की सगाई का शुभ मुहूर्त निकला है माँ जी। अच्छी बात है। अब आपने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला है तो उसी मुहूर्त पे सगाई रखते हैं पुजारी जी। अरे दादी क्या कर रही है? मेरी सगाई की इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? ए, तू चुप बैठ। तेरी उधारी अब खत्म हुई। कुछ दिनों में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो सगाई करने में गलत क्या है? जब तू प्रेसिडेंट बनेगा तो शादी कर लेना। दादी वो बात नहीं। अरे चिन्ना, तू ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? तू तो कहता था रेणुका तेरी जान है, अब इससे शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? सब ठीक ठाक हो जाए ये देखना जरूरी है ना मामा। अब वो सब तू देख लेना, हम लोग मुहूर्त पक्का करते हैं। कल जब इसकी शादी होगी तो सब कुछ जिन्ना का हो जाएगा। हमें फिर से लकड़ियां काटनी पड़ेगी। अरे पगली, उसकी शादी तो तब होगी ना जब वो जिंदा रहेगी। तो क्या इसे मार डालोगे? ए, एक्सप्रेशन बदलो। थोड़ा हंसते हुए बात करो, नहीं तो उसको डाउट हो जाएगा। हाँ ऐसे किसी अरे गहरे टेंट वाले को सारी जायदाद ले जाते हुए चुपचाप देखता रहूं। मैं क्या कोई शो डॉग हूँ? बुलडॉग हूँ मैं। दीदी को कब मारोगे पापा? आज रात को ही। गाँव में 100-100 रुपए के लिए गला काटने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनको इसकी फोटो दे दी है। प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग। आज रात को तेरी आखिरी रात है। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ रहते हुए इसे मारा तो हम पर डाउट तो नहीं आएगा ना? तभी तो आज रात को कार्ड बांटने के लिए हम लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। दीदी के मरने के बाद ये गहने मेरे होंगे ना सिर्फ पापा? कहने ही नहीं, ये सारी जायदाद हमारी होगी। बेटा रेनू, 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 बेटी, इसको भी अभी आना था। रेनू, मंदिर के पुजारी ने तुम्हारे लिए स्पेशल प्रसाद भेजा है। ये लो। अरे अरे, प्रसाद के लिए मना नहीं करते, मैं खिलाता हूँ। ये लो। उसे नहीं खाना है ब्लडी फूल। बस एक चम्मच खा लो बेटी, खा लो ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मुझे मारने के लिए आए हो चाचा जी? मुझे मारोगे? मुझे मारने के लिए तेरे आदमी नहीं आए क्या? हाँ? तुमने खीर में जहर मिलाया? सकती हो? तुम हमारी रेणुका नहीं हो। मैं रेणुका ही हूँ। मैं रेणुका ही हूँ। मैं ही हूँ रेणुका। तू हमारी रेणुका नहीं है। डॉक्टर ने बचपन में ही कह दिया था कि हमारी रेणुका बोल नहीं सकती। अच्छा, कौन है तू? पता कौन है तू? मुझे मारने के लिए आया था क्या? जिन्ना से मेरी शादी रुकवाएगा? तो जैसे कि सिर्फ एक ही सजा है, मौत की सजा।
मरे हुए को ऐसे तैयार कर रही है जैसे स्कूल भेजना है। आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? हम सब साथ में कितना खुश थे। एक जायदाद के लिए इस मासूम को मारने की हिम्मत कैसे की? अपने आप को मासूम कहती है ये। अब मेरी शादी कौन कराएगा? बता कौन कराएगा? बोलिए चाचा जी, बोलिए। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे क्यों मारना चाहते थे? राकेश मास्टर, ओए माँ, मैं तो फंस गया। सॉरी मैडम, सॉरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय बजरंगबली, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, हालेलुया। तूने सब देख लिया? मैं किसी को नहीं कहूंगा मैडम, मुझे जाने दो मैडम। क्या? श्रेया घोषाल जैसी आवाज है आपकी मैडम। यहाँ पे अब मेरा क्या काम? मेरी सच्चाई जानने वाले को या तो मैं मार देती हूँ या साथ में रखती हूँ। बोल, तेरा ऑप्शन क्या है? हाँ? केबीसी तो 4 ऑप्शन देते हैं, आप 2 क्यों दे रही हो मैडम? भरी जवानी में मरना नहीं चाहता मैं। क्या? तो दूसरा ऑप्शन मैडम, आपके साथ रहना। तो फिर इसका क्या करें? इस लाश को छुपा देता हूँ मैडम। तेरे रूम में फ्रिज तो है ना? हाँ है मैडम। तो उसी में रख देना। फ्रिज में रखने के लिए वो कोई फ्रूट या आइसक्रीम तो नहीं है ना मैडम? फ्रिज में उसे रखेगा या फ्रिज में खुद जाएगा? रखता हूँ मैडम। वेरी गुड। थक गई क्या? हैप्पी जर्नी चाचा जी। रख दिया मैडम। गुड बॉय। राकेश मास्टर, जी सर। लगता है ये लड़की बहक सी गई है। हाँ सर, बहुत बहक गई है। ये जो भी हो, उन दोनों को अलग करे बगैर पानी का एक गिलास भी नहीं पीऊंगा। सर, आप कभी मुंबई गए हो? ये लो, बेकार के सवाल शुरू हो गए। नहीं गया। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कभी मुंबई जाओगे सर। चुप कर। मेरा फ्यूचर तो ऐसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया हो। एक तो वैसे ही परेशान हो और ऊपर से ये तेरे साथ। क्यों रे? मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, रेणुका के रूम में फ्रिज नहीं है, फिर तेरे रूम में फ्रिज क्यों है? तू कोई इतना बड़ा तोप है क्या? गेस्ट का टेस्ट है सर, जिसकी परेशानी है वही समझ सकता है। रोज रात को फ्रिज को देखकर मुझे नींद नहीं आती सर। क्यों राकेश मास्टर? अब आपको क्या बताऊं सर, रोज रात को दरवाजा खटखटा के आइस मंगवाते हैं सर। अच्छा याद दिलाया। इवन आई वांट आइस क्यूब्स। सर रुक जाओ। आप ये फ्रिज किसी भी हालत में नहीं खोल सकते सर। अरे आइस क्यूब्स चाहिए मुझे। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। अरे मैं नीट नहीं पी सकता। तो फेंक दीजिए सर, लेकिन मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? आप चाहे जितना भी मार लो, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा सर। अरे क्यों राकेश मास्टर? अंदर एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी है? हाँ। इतनी जल्दी क्यों आ गए? घर में अकेली थी ना, इसलिए आ गए। अच्छा, तेरे चाचा कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? वो तो चल दिए। हाँ? मुंबई चले गए। मुंबई गए? क्यों? अमेरिका में बेचे गए जायदाद के 50 करोड़ जो रिजर्व बैंक आए हैं, उन पैसों को संभाल कर लाने के लिए मैडम ने मुंबई भेजा है। पैसे लाने भेजा है। पर उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती बेटा, साथ में राकेश मास्टर को भी भेज देती। अरे आप मैडम को ज्यादा आइडियाज मत दो। मुंबई में जगह बहुत कम है और ज्यादा ठंड की वजह से आई हेट मुंबई। क्या रे जिन्ना, तूने मेरी शादी में टेंट लगाने के लिए उससे पैसे लिए? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? स्वाति, एक बार मेरा प्लान तो सुन ले। चल बता। तेरी कसम, ये जिन्ना अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति से ही करेगा। अब ये गई। जिन्ना, तेरी तो हो गई ताता थिन्ना। ना शादी होगी ना वादी होगी, आए बड़े नाचने वाले। चल निकल, निकल यहाँ से। भागो, तुम्हारी तो तेरे को अलग से मेल करूं क्या? निकल।
ये फूल वूल कुछ नहीं चाहिए, हट। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? वो तुझे फूल बना रहा है और तू यहाँ फूल सजा रही है। ये शादी नहीं होने वाली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुझे लगता है कि जिन्ना तुझसे प्यार करता है? बेवकूफ कहीं की। पिज्जा जैसी लड़की छोड़कर जली हुई रोटी खाते घूम रहा है गाँव में। तुम्हें कैसे पता? दोनों को चिपके हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने। फ्रेंड्स में वो कॉमन होता है। अरे कॉमन नहीं, कामम था। तुम यहाँ पर जब से आए हो हम दोनों को अलग करने की सोच रहे हो, मैं नहीं मानती। ऐसे बोल रही है जैसे रोमियो जूलियट हो। तेरी ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने वाली। कोई ढंग के लड़के से तो प्यार कर लेती। कहाँ तू और कहाँ तेरा लफंगा प्रेमी। इसका तो अभी फ्रिज कंफर्म है। मेरे मना करने के बाद भी तू उसे शादी करेगी? तू जानती नहीं, मैसूर से गुंडे बुलवाकर जिन्ना के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। बॉडी भी नहीं मिलेगी उसकी। देखता हूँ कैसे होती है शादी। जिन्ना को मारेगा, हमारी शादी रुकवाएगा। तुम बोल सकती हो, तुम रेणुका नहीं हो। मैं ही रेणुका हूँ। तुम रेणुका नहीं हो। बोल, मैं ही रेणुका हूँ। अगर ये मर गया तो इसको रखने के लिए फ्रिज भी नहीं है। बोल, मैं ही रेणुका हूँ। तू रेणुका है, तू रेणुका है, हाँ, तू रेणुका है, तू ही रेणुका है। मार डालूंगी। ये मैले कपड़ों की तरह डुबो डुबो के क्यों धो रही थी? आपको मछलियाँ दिखा रही थी ना। मछलियाँ तो देख ली। ये पर ये बोल सकती है? सब सुनाई भी देता है। मैडम ने अमेरिका में ट्रीटमेंट किया है। तो ये गूंगी होने का नाटक क्यों करी है? मेथड एक्टर है क्या? ये जानने के लिए कि सब उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। अरे वाह, अब तो जिन्ना गया। आई नीड अ ब्रेक ब्रो। एक पैक बना दे। ठीक है सर। जो भी कहो, रेणुका गूंगी ही ज्यादा अच्छी थी, प्यारी लगती थी। सही कहा अब सर। तो बड़ी डरावनी लगती है। माना वो खूबसूरत है, पर बॉटल नहीं निकल रही है। चिपक गई है क्या? सर! ये तो मुंबई गया था, कहा था ना? यही मुंबई है सर। उसने मार दिया इसे? नहीं सर, दिल का दौरा पड़ा था, कहीं शादी ना रुक जाए इसलिए फ्रिज में रखने के लिए कहा था सर। रख दिया मैंने। ऐसा तो कोरियन वेब सीरीज में सेडिस्ट करते हैं ना। और जिन्ना से शादी करने के लिए इतनी क्यों मर रही है ये पागल लड़की? शादी के बाद इनके बच्चे भी सेडिस्ट ही पैदा होंगे। अरे ये क्या? ये आंखें बड़ी करके अंगूठा क्यों दिखा रहा है? आई एम डन कह रहे सर। पर इसका तो डन हो गया है ना? हाँ। ए, जिन्ना के लिए भी फ्रिज खरीदना पड़ेगा। रेणुका, मंदिर गए थे, प्रसाद लेकर आए हैं। ये क्या लो। मांगा? और क्या मांगूंगी भगवान से? मेरे पति जहाँ भी रहे हंसते रहे। तुम ना भी चाहो तब भी तुम्हारा पति हंसता ही रहने वाला है। जोक मारना तो कोई तुमसे सीखे। लोग जोक जोक में मर भी जाते हैं। दीदी, मैं बताना भूल गई, रात को पापा का फोन आया था। मुंबई से किया था ना? हाँ। क्या बोले? खर्चे के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। हाँ ना, मुंबई में खर्चा बहुत है। नजर ना लगे मेरी बेटी को। मैं बैंक जाकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चल बेटी। हमारे लिए मैडम? 2 फ्रिज और चाहिए मुझे उसके लिए। हमारे लिए नहीं, उनके लिए। उन दोनों को देखो तो ऐसा लग रहा है सीधा फ्रिज के अंदर जा रहे हैं।